हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वेंचिंग कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई लड़का देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर और फिर बाद में उसी से मैरिज करके यहीं चाइना में सेटल हो जाऊँ और मेरे साथ तुम और बीइंग न्यूसेन कहता है, क्या वेंचिंग तुम वाकई पागल हो। यहाँ सेटल होने के लिए मैरिज करने की क्या ज़रूरत है। अब आगे हम यहाँ पर जॉब भी तो कर सकते हैं ना, या फिर अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। वेंचिंग कहती है, हाँ कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अभी से कम 4 या 5 साल लग सकते हैं। उससे अच्छा तो यहाँ के बॉय से मैरिज करके यहीं सेटल हो जाए। वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। इधर विंग वांगजी को डिनर करवाकर बाहर जाने लगता है। तभी वांगजी विंग को रोककर कहता है, आइन मुझे बात लेना है। मैंने पता नहीं कब से बात नहीं लिया है, तो क्या तुम मुझे बात दिला सकती हो। तभी वांगजी कहता है, पर मैं तुमसे पूछ क्यों रहा हूँ। ऑफकोर्स तुम मुझे बात दिलाओगी, आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ जो हो। विंग तो ये सब सुनकर शौक हो जाता है और कहता है, क्या मैं। वांगजी कहता है, हाँ तुम। क्या तुम अपने हवी को बात नहीं दिलाओगी। वाइफी सुनकर तो विंग शौक हो जाता है और वो मन में सोचता है, ये पर्सन क्या कह रहा है, मुझे वाइफी कह रहा है, जबकि मैं तो हस्बैंड हूँ। मेरा मतलब मैं तो किसी का हस्बैंड बनूंगा ना, किसी की वाइफ। और ये पर्सन मुझे बार बार वाइफी कह रहा है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ। तभी वांगजी कहता है, वाइफी क्या सोच रहे हो। विंग अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, ठीक है मैं आपको बात दिला देता हूँ। और वो वॉशरूम में जाकर बाथ प्रिपेयर करता है और फिर रूम में आकर वांगजी को व्हील चेयर पर वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वांगजी अपने शर्ट को खोलने लगता है। जैसे ही विंग ये देखता है वो बाहर आने लगता है। तभी वांगजी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो विंग। ओह सॉरी, तुम कहाँ जा रहे हो वाइफी। विंग घबरा कर कहता है, वो मैं कपड़े लेकर आता हूँ। जो सुनकर वांगजी कहता है, क्या वाइफी इस समय कपड़ों की क्या ज़रूरत है, बाथरोब है ना, मैं बाथरोब पहन लूँगा और मेरा बाथरोब यहीं है। विंग कहता है, ओह अच्छा। और इतनी देर में वांगजी अपनी शर्ट निकालकर साइड में रख देता है। वांगजी विंग से कहता है, वाइफी आओ मेरी हेल्प करो, मुझे बाथ टब में बिठा दो। ये सुनकर विंग तो एकदम शौक हो जाता है और मन में कहता है, क्या अब मुझे ये भी करना होगा। मगर फिर सोचता है, पर मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो एक लड़का हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मगर इस पर्सन के पास आते ही मैं शाय फील क्यों करता हूँ। वांगजी फिर से कहता है, वाइफी आओ ना मेरी हेल्प करो। विंग कहता है, ओके मैं आता हूँ। और विंग जाता है, मगर पता नहीं क्यों उसे शाय फील हो रहा था। वो जैसे तैसे वांगजी को बात दिलाता है और फिर उसे लेकर उसके बेड पर लेटाकर जाने लगता है। मगर तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, आइन तुम कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे पास बैठो। और वांगजी अपने हाथों से बेड पर बैठने का इशारा करता है। ये देखकर तो विंग का गला सूख जाता है और वो कहता है, क्या। विंग को इस तरह देखकर वांगजी कहता है, क्या हुआ वाइफी। ये सुनकर तो विंग शौक होकर कहता है, कुछ नहीं वांगजी। वांगजी कहता है, फिर कहाँ खोए हो, आओ बैठो। विंग वांगजी के पास जाने में हिचकिचा रहा था। विंग कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। और वो वॉशरूम में भाग जाता है और वॉशरूम बंद करके इधर उधर करने लगता है और फिर अपने मोबाइल को निकालता है और न्यूसेन को कॉल करता है। न्यूसेन कॉल देखकर वेंचिंग से कहता है, विंग का कॉल पर वो कॉल क्यों कर रहा है। वेंचिंग कहते, कॉल उठाओ न्यूसेन, और हाँ फ़ोन स्पीकर पर रखना। न्यूसेन कॉल उठाता है और कहता है, हाँ विंग क्या हुआ और तुम इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो। विंग घबरा कर कहता है, न्यूसेन मैं फंस गया यार। तभी वेंचिंग कहती है, क्या हुआ विंग, और हाँ तुम इतनी धीमी आवाज़ में बात क्यों कर रहे हो, बताओ। विंग कहता है, वेंचिंग न्यूसेन प्लीज़ मुझे बचाओ। वेंचिंग कहती है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, वेंचिंग न्यूसेन वो वांगजी है ना। न्यूसेन कहता है, हाँ उसने क्या किया। विंग कहता है, किया तो कुछ नहीं है, पर लगता है शायद हो जाएगा। वेंचिंग कहती है, क्या हो जाएगा, साफ साफ बताओ, साफ साफ बताओ। कि विंग कहता है, न्यूसेन वेंचिंग वो वांगजी मुझे अपने पास अपने बेड पर बैठने को कह रहा है। दोनों शौक होकर कहते हैं, क्या, पर क्यों। विंग कहता है, इतना ही नहीं, और वो कब से मुझे वाइफी वाइफी कह रहा है। वेंचिंग कहती है, क्या। वेंचिंग कहती है, विंग अब उसकी वाइफ की शक्ल तुमसे मिलती है तो वो तुम्हें वाइफी वाइफी कहेगा ना, इसमें क्या हुआ। विंग कहता है, पर वेंचिंग अब वो मुझे अपने साथ अपने बेड पर बैठने को कह रहा है। वेंचिंग कहते हैं, फिर क्या हुआ, बेड पर बैठने को ही कह रहा है ना,
तुम्हारे साथ कुछ करने को तो नहीं, और तुम इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? मत भूलो तुम भी एक लड़की हो और एक लड़की के पास बैठने में कुछ नहीं होता। मगर हाँ, अगर वो अपनी हद पार करे तो तुम कुछ भी बहाना बना देना। मगर इतना याद रखो विंग, अभी उसे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना इतने लोगों के फेस पर जो स्माइल है वो सब गायब हो जाएगी, और तुमने जो सुबह से इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है वो भी सब खराब हो जाएगा। इसलिए विंग, अपने आप को काम डाउन करो, और वो केवल तुम्हें अपने पास बैठने को कह रहा है तो बैठ जाओ, बाकी आगे की आगे देख लेंगे। तुम केवल इतना ध्यान रखो कि तुम भी लड़के हो और वो भी एक लड़का है। जैसे तुम न्यूसन के साथ रहते हो वैसे ही उसके साथ रहो। ओके? विंग में जवाब देता है और फ़ोन काट देता है। अब विंग फ़ोन को रखकर अपने फेस पर पानी मारता है और अपने मन में कहता है, पर मैं तुम दोनों को कैसे बताऊं कि जब मैं उसके करीब जा रहा हूं तब मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वेंचिंग नहीं समझ पा रहा हूं। इतना कहकर वो टॉवल से अपने फेस को साफ करता है और वॉशरूम से बाहर निकलता है, जहाँ वांग जी विंग को देखकर कहता है, वाइफी क्या हुआ, सब ठीक है ना? विंग कहता है, हाँ वांग जी सब ठीक है। वांग जी कहता है, आओ फिर यहाँ। विंग धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और वांग जी के साइड में बैठ जाता है। ये देखकर वांग जी विंग की तरफ खिसक कर उसकी गोद में सिर रख लेता है, जो देखकर विंग तो शौक, और वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी अपने माउथ पर फिंगर रखकर विंग को चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, प्लीज़ वाइफी मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी विंग की गोद में अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचता है, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ करना, पर मैं क्या करूँ? मैं ना चाहते हुए भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा आइन अब इस दुनिया में नहीं है, और साथ ही ये भी जानता हूँ कि तुम एक लड़के हो, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे करीब खिंचा आ रहा हूँ। वांग जी विंग के गोद में रहकर ये सब सोच रहा था। इधर विंग अपना सलाइवा गटक रहा था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। अब कुछ देर बाद वांग जी विंग से कहता है, वाइफी। विंग कहता है, वांग जी कहता है, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। विंग कहता है, क्या कहूँ वांग जी? वांग जी कहता है, कुछ भी। अच्छा ये बताओ, जब मैं कोमा में था तो तुमने क्या किया? विंग जब ये सवाल सुनता है तो वो मन में कहता है, ओ गॉड, अब मैं इसे क्या जवाब दूँ कि मैं तो अपने मॉम डैड के साथ था, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तभी वांग जी कहता है, अच्छा वाइफी मुझे ये बताओ, क्या तुमने मुझे मिस किया? विंग हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ वांग जी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर वांग जी अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस कर लेता है। ये देखकर तो विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को शॉकिंग नज़रों से देखने लगता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। अब वांग जी विंग के हाथों से खेलने लगता है। ये देखकर विंग वांग जी से कहता है कि वो क्या कर रहा है। वांग जी कहता है, क्या कर रहा हूँ? अपनी वाइफ की फिंगर से खेल रहा हूँ। विंग कहता है, ओके अब बहुत हो गया है खेलना, अब आराम से सो जाओ, और वो वांग जी को आराम से लेटा देता है। अब विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो विंग? तुम कहाँ जा रहे हो? विंग अचानक से कहता है कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, वाइफी तुम भी ना, पानी तो यहाँ है मेरे सामने। विंग कहता है, ओ तो मैं मोम डैड को देख कर आता हूँ। वांग जी कहता है, वाइफी वो क्या छोटे बच्चे हैं जो तुम उन्हें देख कर आते हो? आओ यहाँ चुपके से सो जाओ, लेट जाओ, काफ़ी हो गया है, काफ़ी देर हो गई है। विंग को न चाहते हुए भी वांग जी की बात माननी पड़ती है और वो फिर बेड के साइड में जाकर लेट जाता है और वांग जी की तरफ अपनी बैग कर लेता है। वांग जी ये देखकर विंग से कहता है, वाइफी तुम इतनी दूर क्यों हो, थोड़ा पास आओ। जो सुनकर तो विंग वांग जी से कहता है, वांग जी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, तो तुम चुपके से सो जाओ, समझे? चलो अपनी आंखें बंद करो। वांग जी कहता है, ओके पर तुम गुस्सा मत करो, और वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर विंग एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड ये पर्सन मेरी बात मान गया, और मन में कहता है, इसे सोने देता हूँ और फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊँगा। मगर वांग जी के सोने के चक्कर में विंग खुद ही सो जाता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब जब विंग सो जाता है तो वांग जी उठकर विंग को देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल थी और मन में कहता है, वाइफी मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो बल्कि उसकी हमशक्ल विंग हो, मगर मैं क्या करूँ, मैं ना चाहते हुए भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ विंग, शायद मुझे दोबारा प्यार हो गया है, वो भी तुमसे, एक लड़के से। पर ये
कैसे हो सकता है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है? शायद इसलिए कि तुम्हारी शक्ल मेरी वाइफ से मिलती है, इसलिए शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और वो विंग की तरफ खिसकता है और उसकी बेस्ट में अपना हाथ डालकर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि विंग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को वांग जी के बाहों में देखता है, जहाँ विंग ने अपना सिर वांग जी के बाजू में रखा था और अपने हाथ पैर वांग जी के ऊपर रखे हुए थे। विंग ये देखकर अचानक अपने हाथ पैर हटाता है, जहाँ वांग जी भी उठ जाता है और वो अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा है। ये सुनकर विंग एकदम घबरा कर कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे नहीं पता था कि मैं कब तुम्हारे पास हाथ पर आकर सो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पर वांग जी कहता है, वाइफी, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे ऊपर नहीं सोओगे तो किसको हक करके सोओगे? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मेरा हाथ अभी ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि तुम अभी अभी कोमा से बाहर आए हो और मैंने क्या किया, मैं भूल गया कि मैं तुम्हारे पास सोया हूँ और अनजाने में तुम्हें हट कर दिया। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं वाइफी, और मेरी वाइफ मुझे क्यों हट करेगी, वो पागल थोड़ी है। और वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है ना वाइफी, तुम पागल नहीं हो ना? विंग हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी कहता है, क्या तुम पागल हो? हाँ में क्यों सिर हिला रही हो? विंग एकदम से ना में सिर हिलाने लगता है, जो देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। और जब वांग जी की स्माइल देखता है तो जाने अनजाने विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और सुबह सुबह दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और फिर हंसते हंसते एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब विंग को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर लिए हैं, तो विंग एकदम से वांग जी से दूर हो जाता है, जो देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी कहता है, ओके, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगा। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं ऐसा कीजिए, पहले आप ही फ्रेश हो जाइए, मैं दूसरे कमरे में फ्रेश हो जाऊँगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, तुम क्यों दूसरे कमरे में फ्रेश होंगी, तुम यहीं इसी रूम में फ्रेश होगी। जो सुनकर विंग कहता है, और वो पहले वांग जी को वॉशरूम भेज देता है, जहाँ वो तुरंत वेंचिंग को कॉल करता है। वेंचिंग, जो अभी भी नींद में थी, वो फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो, कौन? विंग जब ये सुनता है तो वो वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग, मैं हूँ विंग। वेंचिंग कहती है, हाँ विंग, तुमने सुबह सुबह कॉल क्यों किया? विंग कहता है, वेंचिंग, मेरी पोल खुलने वाली है। वेंचिंग कहती है, क्या मतलब? और वो उठकर बैठ जाती है। विंग कहता है, हाँ वेंचिंग, मैंने तो शुयान से कहा था कि मैं 3 दिन बाद उसे अपनी सच्चाई बताऊंगा, मगर लगता है आज ही मेरी पोल खुल जाएगी। वेंचिंग कहती है, तुम क्या बोले जा रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ बताओ? विंग कहता है, वेंचिंग, वो वांग जी मुझे अपने ही कमरे में फ्रेश होने को कह रहा है, और तुम तो जानती हो मैं एक लड़का हूँ, फिर मैं कैसे यहाँ फ्रेश हो पाऊँगा, क्योंकि यहाँ मुझे विग वगैरह उतारनी होगी, वो सब सेट करना होगा, वो मैं कैसे करूँगा? वेंचिंग कहती है, क्या अभी वांग जी कहाँ है? विंग कहता है, वो वॉशरूम में है। वेंचिंग कहती है, ओके, मैं देखती हूँ। और वो बाहर आती है, जहाँ उसकी नज़र सिचिन पर पड़ती है और वो सिचिन के पास जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी। सिचिन वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है, यस। वेंचिंग कहती है, क्या आप अपने भाई की मदद कर सकते हैं? सिचिन कहता है, क्या? वेंचिंग कहती है, इसमें शौक होने वाली क्या बात है? वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड मुझे हेल्प के लिए बुला रही है, क्योंकि आपका भाई चाहता है कि वो अपने उनके कमरे में, उनके वॉशरूम में फ्रेश हो, मगर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप भी और बाकी सब भी अच्छे से जानते हैं कि वो एक लड़का है, और अगर विंग की सच्चाई वांग जी के सामने आ जाएगी तो आपके भाई को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई को मेरे फ्रेंड की सच्चाई पता ना चले तो चलो मेरे साथ, और आप अपने भाई को संभालो, ठीक है? सिचिन कहता है, ओके, पर वैसे विंग को आपकी क्या ज़रूरत है? वेंचिंग कहती है, क्या ये कैसा सवाल है? सिचिन कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे जानना है कि विंग को आपकी हेल्प की क्या ज़रूरत है। जहाँ वेंचिंग साफ होते हुए कहती है, क्यों? विग लगाने में मेरी हेल्प चाहिए, और मगर इतना कहकर वो चुप हो जाती है। तभी सिचिन कहता है, और क्या? मगर वेंचिंग शर्माते हुए कहती है, वो सब मैं आपको नहीं बता सकती, इसलिए वांग जी के वॉशरूम से बाहर आने से पहले हमें विंग की हेल्प करनी होगी। सिचिन कहता है, ओके, और वो दोनों वांग जी के कमरे में आते हैं, जहाँ वांग जी अभी भी वॉशरूम में था। वेंचिंग विंग को अपने साथ ले जाती है। अब विंग अपने रूम में फ्रेश होता है, जहाँ वेंचिंग एक खूबसूरत सी ड्रेस निकालती है और विंग से कहती है, विंग, आज इसे पहनो, क्योंकि अभी कुछ देर बाद तुम्हारी और वांग जी का इंटरव्यू है। विंग कहता है, क्या? किसने कहा
किसने कहा? जहाँ वेंचिंग कहती है सुयान ने कहा है कि आज तुम दोनों का इंटरव्यू है और आज मीडिया वाले आने वाले हैं। विंग कहता है पर इस बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। वेंचिंग कहती है पर हम सबको मालूम है, इसलिए तुम ये वाली ड्रेस पहनो। विंग कहता है ये। वेंचिंग कहती है हाँ, क्योंकि इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगोगे और अपने हस्बैंड के साथ अच्छे लगोगे। अब वेंचिंग विंग को रेडी करने लगती हैं। इधर वांगजी वॉशरूम से बाहर आता है और वो अपने गगा को देखकर कहता है गगा आप और यहाँ आयन कहाँ हैं? जहाँ सिचेन कहता है वांगजी वो मैंने आयन को दूसरे रूम में रेडी होने को भेज दिया है, क्योंकि अभी कुछ देर में यहाँ रिपोर्टर आने वाले हैं। वांगजी कहता है क्या रिपोर्टर? सिचेन कहता है हाँ। क्या तुमने रिपोर्टर को नहीं बुलाया था? वांगजी कहता है हाँ, मैंने ही रिपोर्टर को बुलाया था, वो मैं भूल गया था। सिचेन कहता है ओके, फिर तुम भी अच्छे से रेडी हो जाओ। वांगजी कहता है ओके गगा। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी रिपोर्टर लैंड मेंशन में आ गए थे। वहीं सुयान ने भी सभी गार्ड को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कोई भी इंसान बिना आईडी दिखाए अंदर नहीं आना चाहिए। और रिपोर्टर से कहता है कि आज की न्यूज़ हर जगह, हर सिटी, हर शहर में ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। रिपोर्टर कहते हैं ओके सर। अब हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कह रही थी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लिली है और आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ जो बहुत छोटी उम्र में अपने बिजनेस को संभाल रहा है और आज वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली का बिजनेस यहाँ की सभी सिटी, यहाँ तक जापान, अमेरिका और रूस तक फैला है। मगर बीच में उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उनका ये बिजनेस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। मगर अब शायद वो फिर से अपने नाम का झंडा और अपनी फैमिली का डंका हर सिटी, हर कंट्री में फैलाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ चाइना की नंबर 1 फैमिली और टॉप बिजनेसमैनों में नंबर 1 पोजीशन पर बने रहने वाले द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम पर्सन द लैन वांगजी, और उनके साथ है उनकी बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल गर्ल, उनकी लाइफ पार्टनर, उनकी वाइफ आइन से। तो चलिए आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। इधर सभी कंट्री में, सभी सिटी में वांगजी की न्यूज़ टीवी पर, मोबाइल पर जगह जगह दिखाई जा रही थी, जहां विंग और वांगजी को विंग के अंकल आंटी मिस्टर जियान फेमियान और मैडम, यहाँ तक कि वांगजी के माफिया वर्ल्ड के लोग और ल्यूफेंग म्या, यहाँ तक कि अमेरिका में बैठे विंग के मॉम डैड भी वांगजी के न्यूज़ को देख रहे थे, जो सभी लोग विंग और वांगजी को देखकर हैरान थे। जहाँ मैडम यू तो कहती है ये लड़की तो मर चुकी थी ना, फिर ये जिंदा कैसे हो सकती है? और हमने तो ये भी सुना था कि वांगजी कोमा में है, जिसके उठने के कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी ये वही म्या भी ये न्यूज़ देखती है तो वो भी शौक हो जाती है। वो भी सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, आइन ने तो मेरे सामने ही दम तोड़ा था और वांगजी को जब मैं वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया था तब उसने कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में रहेगा। और वो अपना फ़ोन उठाती है और एक पर्सन को कॉल करती है और कहती है हेलो, ये सब क्या है? तुमने न्यूज़ देखी? तुमने तो कहा था कि वांगजी हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चला जाएगा, और ये क्या आइन भी जिंदा है? जबकि हम खुद उसके फ्यूनरल में मौजूद थे, फिर ये कैसे हो सकता है? वहीं ल्यूफेंग भी जब वांगजी को टीवी पर देखता है तो वो भी शौक और कहता है ये क्या हो रहा है? ये लड़की तो मर गई थी ना, और ये पर्सन भी कोमा में था, फिर ये दोनों सही सलामत कैसे? वहीं दूसरी तरफ विंग के मॉम डैड भी विंग को वांगजी के साथ देखकर शौक होते हुए और कहते हैं चांद से ये लड़की हमारी विंग के जैसे नहीं दिख रही है। चांद से कहता है हाँ कांसी, कहीं ये हमारी खोई हुई बेटी आयन तो नहीं है? और देखो इस लड़की को भी सभी लोग आयन ही कह रहे हैं, कहीं ये सच में हमारी बेटी तो नहीं है? भी चांद से कहता है अगर ऐसा है कांसी तो हमें उसके पास चलना चाहिए। कांसी सेरेन कहती है हाँ चांद से, चलो हम भी चलते हैं। और विंग भी वहीं है तो उसे भी वहीं जाकर उसकी बहन के बारे में बता देंगे। भी चांद से कहते हैं ठीक है कांसी, और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि हमारा चाइना जाने का इंतज़ाम करो। सेक्रेटरी ओके कहता है। अब हम सीन दोबारा म्या पर शिफ्ट करते हैं, जो अभी तक फ़ोन पर उस पर्सन से बात कर रही थी। वो पर्सन कहता है म्या तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, और वो भी फ़ोन रख देता है। इधर म्या भी फ़ोन रख कर सोचने लगती है अगर वांगजी को पता चलेगा कि उसे इंजेक्शन मैंने दिया है था तो वो मुझे जान से मार देगा, इसलिए मुझे ये कंट्री छोड़कर भाग जाना चाहिए। और वो अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। अब हम लैंड मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ सुयान के पास कॉल आता है। सुयान वो कॉल सुनकर
एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने गार्ड से कुछ कहता है। अब इधर वांग जी का इंटरव्यू ख़त्म होता है, जहाँ विंग कहता है, न्यू हुसैन, मैं तो काफ़ी थक गया हूँ इन रिपोर्टरों के सवालों के जवाब देते देते। मुझे नहीं पता था कि ये पर्सन इतना बड़ा और रिच बिजनेसमैन है। न्यू हुसैन कहता है, विंग, आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मैं जब से इस घर में आया हूँ तब से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। विंग कहता है, क्या मतलब? न्यू हुसैन कहता है, विंग, क्या तुम्हें इस मेंशन में अजीब नहीं लग रहा? यहाँ इतने सारे गार्ड रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, और तो और कल ही वांग जी कोमा से बाहर आया, और आज ही ये सब, मेरा मतलब मीडिया बुलाना, कॉन्फ्रेंस करना, ये सब तुम दोनों को अजीब नहीं लग रहा? जहाँ दोनों आपस में कुछ कहना ही चाहते थे, तभी एक सर्वेंट गेट पर आता है और वो विंग से कहता है, मैम, आपको सर बुला रहे हैं। जो सुनकर विंग कहता है, ओके, मैं आती हूँ। इतना कहकर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और विंग रोते हुए फेस बनाकर कहता है, अब क्या काम है इस पर्सन को मुझसे थोड़ी देर भी दूर नहीं रहने दे रहा है। कल रात से इसने मुझे परेशान करके रखा है। तभी वेंचिंग मजाक करते हुए विंग से कहती है, विंग, जल्दी जाओ, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड याद कर रहे हैं। विंग कहता है, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो वांग जी के पास जाता है, जहाँ वो वांग जी से कहता है, वांग जी, तुमने बुलाया? वांग जी कहता है, हाँ, वो वाइफ ही, मुझे बाहर जाना है, इसलिए प्लीज़ मैं रात को नहीं आ पाऊँगा, तो तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना, ठीक है? विंग कहता है, क्या? पर आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, वो मुझे बिजनेस के काम से जाना है। विंग कहता है, क्या कल ही आप ठीक हुए हो और आज ही आप बिजनेस के काम से जा रहे हैं? तब तक शुयान कहता है, हाँ आइन, वो क्या है ना, इतने सालों से कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, और आज जब सबको पता चल गया कि वांग जी ठीक है, तो कुछ क्लाइंट है जो वांग जी से मिलना चाहते हैं। विंग वांग जी से कहता है, ओके ठीक है, पर आप प्रॉमिस करोगे कि आप अपना ध्यान रखोगे? वांग जी कहता है, वाइफी, तुम परेशान क्यों हो रही हो, और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, शुयान भी मेरे साथ जा रहा है। विंग कहता है, ओके। अब कुछ देर बाद वो लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ गाड़ी में बैठते ही वांग जी शुयान से कहता है, शुयान, यहाँ सिक्योरिटी और टाइट कर दो, और हाँ, 2 दिन विंग को घर से बाहर मत जाने देना, समझे? शुयान कहता है, वांग जी, तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही अपने कुछ साफ शूटर को विंग पर नज़र रखने को कह दिया है, वो 24 घंटे उस पर नज़र रखेंगे। वांग जी कहता है, ओके, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर विंग अपने हुसैन और वेंचिंग के पास आ जाता है, जहाँ विंग कुछ देर तो उनके साथ बैठता है, मगर वो थोड़ा सा उदास था। ये देखकर वेंचिंग कहती है, विंग, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, वेंचिंग, देखा तुमने? वेंचिंग कहती है, क्या? विंग कहता है, ये पर्सन कल ही ठीक हुआ है और आज ही ये काम के लिए बाहर गए हैं। वेंचिंग कहते हैं, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? विंग कहता है, बुरा तो नहीं लग रहा है, पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। वेंचिंग कहती है, क्या? पर क्यों? कहीं तुम्हें उस लैन वांग से प्यार तो नहीं हो गया? विंग कहता है, वेंचिंग, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? मैं एक लड़का होकर कैसे एक लड़के से प्यार कर सकता हूँ? वेंचिंग कहती है, ऐसा नहीं है विंग, हमें प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। प्यार जेंडर नहीं देखता कि वो लड़का है या फिर लड़की। प्यार हमेशा दिल देखता है, फीलिंग देखता है, ये देखता है कि वो किसके साथ हैप्पी रह सकता है और कौन उसे हैप्पी रख सकता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग अपना फ़ोन देखता है तो वो कॉल उसके मॉम डैड का था, जो देखकर विंग कहता है, मॉम डैड का कॉल। वो फ़ोन उठाता है और अपनी मॉम और डैड से कहता है, जी मॉम। तभी विंग के डैड कहते हैं, विंग, मैं हूँ डैड। विंग कहता है, जी डैड। बेचान से कहता है, बेटा, कल या परसों मैं और तुम्हारी मॉम चाइना आ रहे हैं। विंग कहता है, क्या? पर क्यों? मेरा मतलब, क्या आप बिजनेस के सिलसिले में आ रहे हैं? तभी कांसी सेरेन कहते हैं, हाँ बेटा, यही समझ लो, और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, क्या मॉम? कांसी सेरेन कहते हैं, हम वहीं आकर बताएंगे। वैसे मैंने इसलिए कॉल किया है कि तुम कौन से होटल में हो? विंग कहता है, मॉम, हम लेंस होटल में हैं। विचान से कहता है, ओके बेटा, ठीक है, फिर हम तुम्हें उसी होटल में मिलते हैं। विंग कहता है, ओके डैड, और वो फ़ोन रख देता है। अब वो न्यूसेन और वेंचिंग से कहता है, गाइस, हमें कल सुबह यहाँ से जाना होगा। वेंचिंग कहती है, क्या? पर क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड यहाँ चाइना आ रहे हैं, और अगर उन्होंने मुझे इस तरह यहाँ इस मेंशन में देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें कल सुबह यहाँ से जाना होगा। वेंचिंग कहती है, पर विंग, वांग जी तो यहाँ है ही नहीं, और फिर उसे कैसे बताओगे कि तुम यहाँ से जा रहे हो? तभी न्यूसेन कहता है, बताने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी उसे छोड़कर उसके सभी घर वालों को पता है कि तुम आए नहीं विंग हो।
तो वो लोग उसे बता देंगे। इसलिए मेरा मानो तो कल सुबह का भी इंतज़ार क्या करना, हम लोग अभी चलते हैं। वेंचिंग कहती है, न्यू हुसैन क्या बकवास कर रहे हो, हम ऐसे अचानक नहीं जा सकते।